हेलो ट्रेडर्स, जय श्री राम। तो बात करेंगे हम ऑन बैलेंस वॉल्यूम इंडिकेटर किस तरह से हम एंटर कर सकते हैं। ओके, तो उसके बारे में पूरे वीडियो में डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों। ओके, तो सबसे पहले हम मूविंग एवरेज को फॉलो करेंगे और पैटर्न्स को। मूविंग एवरेज, यस, आप अप्लाई कर सकते हो। आपको जो मूविंग एवरेज सूटेबल करता है, यहाँ पे जो मूविंग एवरेज 11, 22, 44 यहाँ पे मैंने डाला हुआ है। आप यहाँ से आप जो भी मूविंग एवरेज आपको सूट करता है, आप उसके हिसाब से वहाँ पर मूविंग एवरेज सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद हम फॉलो करेंगे पैटर्न्स को। अब दिमाग में सोचेंगे भाई पैटर्न्स कौन सा हो सकता है, यस, वो भी हम देखेंगे। ओके, तो अब इंडिकेटर के बारे में बात नहीं करेंगे, ऑलरेडी वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। सीधा हम फोकस करेंगे भाई एंट्री के बारे में, किस तरह से हम उसमें एंट्री ले सकते हैं। ओके, तो क्या करना है, सबसे पहले मूविंग एवरेज हमें डालना है, उसके बाद पैटर्न्स को देखना है। ओके, तो मूविंग एवरेज हमने देख लिया, भाई मूविंग एवरेज हमने अप्लाई कर दिया है। अब पैटर्न्स पे आ जाते हैं। कुछ ऐसे 5 पैटर्न्स है जो यहाँ पे हम फॉलो करेंगे। अगर वो अप ट्रेंड है तो उसका पूरा उल्टा, यहाँ पे मैंने सारे सेल के पैटर्न बनाए हैं। ओके, और सेल का है तो इसी तरह से हम सेल के पैटर्न्स को फॉलो करेंगे। ओके, जैसे कि यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहला पैटर्न है हमारा ये। तो भाई ट्रेंड हमारा जा रहा था नीचे से ऊपर, और यहाँ से प्राइस ने क्या कर दिया, रिजेक्शन दे दिया और प्रीवियस कैंडल के भी नीचे क्लोज हो गया। तो यहाँ से हम सेल का प्लान करेंगे, स्टॉप लॉस हमारा हाई के ऊपर डाल के उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड करेंगे। तो सबसे पहला पैटर्न हो गया कि भाई यहाँ पे प्रीवियस कैंडल को एंगल फिल कर दिया है। उसके बाद दूसरा पैटर्न हमारा है कि भाई प्राइस जा रहा था, उसके बाद यहाँ से हमें रिजेक्शन पैटर्न मिला और वहाँ पे भी हम सेल का प्लान करेंगे। ये दूसरा पैटर्न हो गया। उसके बाद तीसरा पैटर्न हमारा एम। प्राइस यहाँ से जा रहा था, एक बार आया पुल बैक, फिर से प्राइस ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन सस्टेन नहीं हुआ और क्लोज नीचे हो गया। तो ये हमारा एम पैटर्न हो गया। ओके, एम पैटर्न हो गया। एम पैटर्न को भी हम सेल के कंसिडर करेंगे। उसके बाद ट्रेंड लाइन, यस, प्राइस यहाँ से जा रहा था सस्टेन करके। ओके, और उसने जैसे ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन कर दिया, हम यहाँ से सेल का प्लान करेंगे। तो 5 ऐसे पैटर्न्स हैं, यस, एंगल फिल पैटर्न, सेलिंग कैंडल, एम पैटर्न। ओके, और यहाँ से ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट और एक रेंज। ओके, जब प्राइस एक रेंज के अंदर आ जाता है, ओके, तो रेंज का ब्रेकडाउन का हम वेट करेंगे अगर मेरे को सेल के लिए जाना है तो, और मैं बाय के लिए जाऊंगा तो यहाँ पे मुझे जो रेंज बनेगी वो रेंज का ब्रेकआउट का वेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये सारे पैटर्न्स बनेगी। मैं सेल के बारे में बात कर रहा हूँ तो सारे के सारे पैटर्न्स बनेगी मूविंग एवरेज के नीचे, और मैं बाय के लिए जा रहा हूँ तो सारे पैटर्न्स बनेंगे हमारे मूविंग एवरेज के ऊपर, तभी ये वैलिड है, अदरवाइज वैलिड नहीं है। मैं अगर बॉटम से बाय की बात कर रहा हूँ तो ये वीडियो नहीं है इसके लिए। ओके, तो दिस इज ओनली फॉर ट्रेंड। मूविंग एवरेज के नीचे है तो ही सेल करेंगे, मूविंग एवरेज के ऊपर है तो बाय करेंगे, वहां पे सेल नहीं करेंगे। ये 5 ऐसे बेसिक पैटर्न है, बहुत सारे, ये सबसे अच्छे पैटर्न है और फॉलो भी हम उसे आसानी से कर सकते हैं, रिस्क रिवॉर्ड भी इसका अच्छा है। ओके, तो ये हो गया पहला पैटर्न एंगल फिंग, सेकंड रिजेक्शन, एम पैटर्न, एक रेंज का ब्रेकडाउन और ट्रेंड लाइन का। ये आपको आसानी से बहुत सारी जगह पे मिल जाए। ओके, मूविंग एवरेज को फॉलो करना है और पैटर्न्स को फॉलो करना है। ओके, अब आ जाते हैं टाइम फ्रेम पे फॉरेज का। हम फॉरेज का टाइम फ्रेम यूज करेंगे, सो वी आर गोइंग टू यूज फॉरेज टाइम फ्रेम फॉर कंफर्मेशन। उसके बाद एंट्री के लिए हम 5 मिनट टाइम। ओके, फॉरेज पे हम क्या करेंगे, ट्रेंड को देखेंगे, उसके बाद हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाएंगे एंट्री के लिए। ओके, अब आ जाते हैं मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, और वो है हमारा बैकग्राउंड और ट्रेंड इज। अब जो भी सोचो, फ्रेंड आपका, सोना आपका, बेबी, जो भी है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए कि भाई ट्रेंड इज फ्रेंड एंड बैकग्राउंड। ओके, ये दो चीज़ें की पॉइंट है। तो
इसको हम फॉलो करेंगे तो हमें ज़्यादा हद तक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। ओके, अब आ जाते हैं भाई, मूविंग एवरेज अप्लाई कर लिया तो प्राइस हमारा मूविंग एवरेज के नीचे है तो हम सेल ही करेंगे, और मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है तो वहाँ पे हम बाय करेंगे फॉर एच का टाइम। ओके, अब इंडिकेटर को भी देख लेते हैं। भाई इंडिकेटर कहाँ पे, ये रहा ऑन बैलेंस वॉल्यूम इंडिकेटर, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सेलेक्ट है। यहाँ पे आप कोई भी मूविंग एवरेज डाल सकते हो, यहाँ पे मैंने कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया, बाय डिफॉल्ट है। ओके, यहाँ पे आपके हिसाब से कलर आपको जो पसंद है आप कर सकते हो। ओके, चलिए अब आ जाते हैं एक बेसिक पैटर्न पे, भाई किस तरह से देख सकते हैं। राइट, अब यहाँ पे जैसे ये था हमारा ऑन बैलेंस वॉल्यूम इंडिकेटर का एक मूविंग एवरेज, और यहाँ से हमारा जा रहा था कि भाई ऑन बैलेंस वॉल्यूम इंडिकेटर का वॉल्यूम का लाइन, ऐसे इस तरह से लाइन जा रहा था। तो जब इसमें पहली बात इस तरह से किया, इसका मतलब यहाँ पे ट्रेंड चेंज हुआ है, वॉल्यूम यहाँ पे आपके कहाँ पे गए, सेल साइड पे गए। तो यहाँ पे अगर वॉल्यूम सेल साइड पे गए इसका मतलब हम सेल देखेंगे। तो फर्स्ट टाइम जैसे ही यहाँ पे नीचे आता है यहाँ पे मैं सेल नहीं करूँगा, मुझे यहाँ पे वेट करना है एक पुल बैक का, उसके बाद में सेल करूँगा। फिर से एक पुल बैक आता है वहाँ पे सेल करेंगे, फिर से एक पुल बैक आता है वहाँ पे सेल करेंगे। ओके, तब तक ये पैटर्न को फॉलो करते रहेंगे जब तक मेरा ब्लैक लाइन जो है, यानी कि जो ट्रेंड है मेरा मूविंग एवरेज है वो नेगेटिव है, तब तक मैं वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेल का प्लान करूँ। ओके, फिर से मेरा यहाँ पे मूविंग एवरेज का जो लेवल से यानी कि प्राइस है वो मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, यानी कि प्राइस यानी कि ऑन बैलेंस वॉल्यूम इंडिकेटर का लाइन यहाँ से नीचे ट्रेड कर रहा है। तो पहले यहाँ पे जैसे यहाँ पे ब्रेकडाउन आएगा हम वेट करेंगे पुल बैक का, उसके बाद सेल करेंगे, वेट करेंगे। ओके, हर एक पुल बैक पे सेल करेंगे जब तक ये हमारा ब्लैक लाइन के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। ओके, तो वहाँ पे हम सेल का प्लान करेंगे। ओके, चलिए पहले थोड़ा सा इसको हटा देते हैं और सीधे इंडिकेटर के ऊपर फोकस करते हैं और वहाँ पे समझ लेते हैं। चलिए जैसे यहाँ पे मैं यहाँ पे थोड़ा जूम करता हूँ, जैसे यहाँ पे सबसे पहले ब्रेकडाउन आया इसका, तो हम यहाँ पे सेल नहीं करेंगे, हम इस लेवल पे सेल नहीं करेंगे, यहाँ पे मैं सेल नहीं करूँगा। ओके, इस लेवल पे सर्कल सिलेक्ट नहीं हो रहा है इसमें। ओके, यहाँ पे हम सेल नहीं करेंगे इस लेवल पे। राइट, हमें वेट करना है पुल बैक का, दिस इज द पुल बैक। तो जब पुल बैक आएगा तब वहाँ पे हम ट्रेड करेंगे, उसके बाद फिर से पुल बैक आएगा वहाँ पे सेल करेंगे, फिर से पुल बैक आएगा वहाँ पे सेल करेंगे, फिर से पुल बैक आएगा वहाँ पे सेल करेंगे। कब तक, जब तक हमारा ट्रेंड नेगेटिव है तब तक। और यहाँ पे आपको लगेगा यस अगर ये वाई ट्रेंड है तो वाई यहाँ पे हम नहीं करेंगे, वाई साइड अगर उसको जाना है तो कैसे करना है कि भाई हमारे ऐसा सेलेक्ट किया, अगर बाई साइड जाना है तो मुझे ये मेरा है मूविंग एवरेज का लाइन और ब्लैक लाइन है, और उसके बाद मेरा वॉल्यूम का लाइन चल रहा है, तो इसको ब्लैक लाइन है मूविंग एवरेज का, उसके बाद मेरा वॉल्यूम का लाइन। तो यहाँ पे इसने क्रॉस किया तो इसका मतलब ये हो गया हमारा वॉल्यूम का पॉजिटिव लेवल। ओके, अब यहाँ पे बाइंग के लिए मेरे को पुल बैक चाहिए, पुल बैक के बाद ही मैं वहाँ पे बाई करूँगा। राइट, ओके, चलिए इसको हटा देते हैं। जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट आया नहीं, पुल बैक आना चाहिए, पुल बैक आएगा और वो रुकेगा तो ही, अदरवाइज फिर से जैसे नीचे चला जाता है तो ये बाइंग में ट्रैप हो चुका है, सेल सीधा जा सकते हैं वहाँ पे। ओके, फिर से यहाँ पे उसने अपसाइड का लेवल का ब्रेकआउट किया है, पुल बैक आएगा रुकेगा तो ही, अदरवाइज सेल जाएगा। ओके, ये भी एक अलग से वीडियो बनाएंगे भाई, एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा, जैसे यहाँ पे टच करने की कोशिश होगी वहां से फिर से वो नीचे चला जाएगा। ओके, और जैसे यहाँ पे चैनल का ब्रेकडाउन होगा, ये जितना भी इसमें रेंज बना रहा है उतना आपको रेंज 345 पॉइंट का नीचे देखने को मिल सकता है। ओके, तो वो पूरा हम अलग से वीडियो बनाएंगे, अभी फिलहाल बेसिक। चलिए ये हमने देख लिया बाय नहीं करना है, फिर से इसने कोशिश की, अगर फिर से नीचे चला जाता है तो फिर से सेलिंग का ही ट्रेड आएगा, फिर से कोशिश की सेलिंग का ही ट्रेड। और उसको अपसाइड कब कंसिडर करना है, जब ये इस तरह से जाएगा, जैसे यहाँ पे आप देखो
इसने ब्रेकआउट किया, पुल बैक आया, फिर गया तो वन, फिर से नीचे आया, सेल के लिए आया, कोई बात नहीं, वेट करना है। अगर पुल बैक आके वहाँ पे रिजेक्शन है तो सेल करेंगे, अगर अपसाइड चला गया तो बाय, फिर से पुल बैक बाय, फिर से पुल बैक आया बाय, और यहाँ से नीचे चला गया तो सेल के लिए वेट करना है, पुल बैक आएगा तो सेल, पुल बैक आएगा तो सेल, पुल बैक आएगा तो सेल। ओके, तो जब तक ये हमारे मूविंग एवरेज के नीचे है तब हमें सेल करना है। अब एग्जांपल के तौर पर सीधा चले जाते हैं, 4H के टाइम फ्रेम को सिलेक्ट किया हुआ है, हमने ब्रेक डाउन किया, अब आ गया नीचे प्राइस यहाँ पे, राइट। अब 4H के चार्ट में चले जाते और इसको यहाँ पे, राइट, आ गए सीधा यहाँ पे और इसने ब्रेक डाउन किया, चार्ट पे आ गए, राइट। अब ये यहाँ पे, तो प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर है डेफिनेटली, और इंडिकेटर नेगेटिव है, तो ये पूरे सेशन में कोई भी ट्रेड नहीं रहेगा बाय का या फिर सेल का। कब कंफर्म हो रहा है सेल का, कि भाई अब इसने नीचे क्लोज किया, ओके, अब मूविंग एवरेज के नीचे गया है, इसका मतलब है कि भाई अब ये जा सकता है डाउन साइड का ट्रेड के लिए। यहाँ पे क्लोजिंग किया, यहाँ पे इसने एक और कंफर्मेशन किया, तो हमें उसके बाद जाके मेरे को सेल का प्लान करना, ओके। तो ये मेरे को ट्रेड मिल गया। अब आ जाते यहाँ पे, इस तरह से ट्रेड चल रहा है, तो जैसे हमने बात की वी हैव टू वेट फॉर अ पुल बैक, ओके, तो ये ट्रेड सेटअप का सेल का साइन है। अब एक पुल बैक यहाँ पे आपको मिला है ऑन द 2 मार्च 2026, तो आ जाते हैं 2 मार्च 2026 में, ये पुल बैक है, तो इस पुल बैक को हम मार्क कर देंगे, इसमें हमें मार्क कर देंगे, ओके। अब मेरे को उसके बाद वाले दिन पे सेल का प्लान करना है, बिकॉज ट्रेंड नेगेटिव है, ट्रेंड मेरा सोना बेबी फ्रेंड है, और मेरा बैकग्राउंड उसके बाद मुझे देखना है। एवरीथिंग इज फॉर सेल, अनबैलेंस वॉल्यूम इंडिकेटर भी सेल, 4H पे सेल। अब मुझे कौन से डेटा आ रहे, यस, 4 मार्च को, सीधा 4 मार्च को मेरे को सेल के लिए जाना है। तो मैं सेल के लिए किस तरह से ट्रेड कर सकता हूँ, जैसे हमने देखा कि भाई सेल के लिए मेरे पास 5 ऐसे पैटर्न्स है, मैं उसको फॉलो करके वहां पे कर सकता हूँ सेल। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे और सीधा आएंगे 4 मार्च को, ओके, मार्च को चले जाते हैं 4 यहाँ पे, ओके। चलिए अब आ गए 4 मार्च को। अब मैंने देखा यहाँ पे किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, हमारा पैटर्न्स मिलता है, ब्रेकडाउन आता है। तो अब आ गई बात यहाँ पे, आप देखिए यहाँ पे सबसे पहला सेल कैसे मिला, मूविंग एवरेज ट्रेंड के साथ जा रहे हैं, यहाँ पे रिजेक्शन मिला, कौन सा पैटर्न है, यहाँ पे हमें दिखा था पैटर्न, ओके, ये वाला पैटर्न आपको दिखेगा यहाँ पे, जस्ट ए मिनट, ये वाला पैटर्न, ओके, सेलिंग का पैटर्न, तो यहाँ पे हमें सेल मिला। 4 मार्च को आ जाते, सेल मिला यहाँ पे, ओके, यहाँ पे मेरे को सेल सिग्नल मिला, तो यहाँ पे हम सेल इनिशिएट करेंगे, ओके, और उसके बाद स्टॉप लॉस हमारा डालेंगे यहाँ पे। उसके बाद टारगेट कहाँ पे हो सकता है, टारगेट आपका हो सकता है इस लो के करीब, और सबसे पहले यहाँ पे भी एक लो, इसके नीचे चला जाता है तो, ओके, चलिए, तो वो अलग से यहाँ पे। अब आ जाते हैं फिर से यहाँ पे सेम सिग्नल सेल का मिला है, यहाँ पे मैं सेल करूँगा। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस डाल, अगेन टारगेट मेरा इस स्विंग लो के करीब या फिर ये लो, ओके। अब बात आ जाती है कि भाई टारगेट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, बैकग्राउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बैकग्राउंड चीज़। तो बैकग्राउंड कैसे इंपॉर्टेंट है, देखिए, बैकग्राउंड मतलब कि यहाँ से एक बाइंग स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, ओके, और यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक, अगर मैंने यहाँ पे सेल पोजीशन बनाई है, तो ये मेरा टारगेट यहाँ पे मैंने डाला हुआ है, तो सबसे पहले यहाँ पे इसमें हर्डल है, तो अगर यहाँ पे मुझे बाइंग प्रेशर कैंडल मिलता है तो मेरा सेल यहाँ से जो ऑर्डर था, वो स्टॉप लॉस हमारा जो होगा था वो कॉस्ट टू कॉस्ट डाल सकते, या फिर जैसे ही यहाँ पे बाइंग प्रेशर कैंडल के ऊपर प्राइस निकल जाता है वहाँ से एग्जिट कर सकते, डिपेंड ऑन योर चॉइस। दो तरह से एग्जिट है, स्टॉप लॉस को आप कॉस्ट टू कॉस्ट कर सकते हैं, या फिर जैसे यहाँ पे बाइंग प्रेशर बनता है बैकग्राउंड सपोर्ट पे, वहां से आप एग्जिट कर सकते हैं, ओके। चलिए फिर से आ जाते हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे एक पैटर्न मिला, तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे जा रहा हूँ तो मेरा यहाँ पे सपोर्ट नीचे ही है, अगर मैं सेल कर रहा हूँ तो मेरे को ये देखना है कि भाई, यस, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है बैकग्राउंड। और ये यहाँ पे हमने देखा, ये ट्रेड आपका लंबा चला थोड़ा एज कम्पेयर टू
दो ट्रेड ये। क्यों? बिकॉज इसमें बैकग्राउंड में सिर्फ और सिर्फ एक स्टॉप लॉस था, राइट। तो जैसे स्टॉप लॉस पे आता है, आप स्टॉप लॉस जैसे यहाँ पे मतलब जो बायर के स्टॉप लॉस पे प्राइस आता है, जो हमने सेल किया आप उसको कॉस्ट टू कॉस्ट कर सकते हो, या फिर जैसे बाइंग कैंडल के ऊपर निकल जाता है आप वहां से एग्जिट कर सकते हो। दो रास्ते मैंने बताए, चॉइस इज योर्स। आप स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट कर सकते हो, या फिर जैसे ही बाइंग प्रेशर बनता है यहाँ से आप निकल सकते हो। बैकग्राउंड में अगर कहीं पे भी आपका सपोर्ट जोन नहीं है, वहां पे हम एक जो स्विंग बना है वो टारगेट लेंगे। ओके, ये टारगेट सबसे पहले इसके नीचे चला जाता तो ये टारगेट, राइट। जहाँ पे बैकग्राउंड क्लियर है वहाँ पे सपोर्ट देखेंगे, जहाँ पे बैकग्राउंड क्लियर नहीं है यानी कि यहाँ पे आप देखोगे तो कोई ऐसा ये आपको सपोर्ट जोन नहीं दिखेगा। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक दिखेगा प्राइस यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे भी गैप। ओके, तो बोलो उसको एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक जो भी है। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये आपका सबसे पहले जो स्विंग बना था इस तरह से जब प्राइस गया, तो ये जो स्विंग बना था वो आपका एक टारगेट रहेगा। इसके नीचे चलता है क्लोज करके तो आप उसमें आगे ट्रेड को ले जा सकते हो। ओके, यहाँ पे बाइंग प्रेशर बना, स्टॉप लॉस आपको मॉडिफाइड कर सकते हो, यहाँ से एग्जिट हो सकते हो, या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस डाल के आप उसको होल्ड कर सकते हो। चॉइस इज योर्स। ओके, चलिए अब आ जाते हैं फिर से। ओके, अब आ जाते हैं, एक और आपको पैटर्न दिखा है, अब आ जाते हैं फिर से यहाँ पे फॉरेच पे। ओके, चलिए। ओके, फॉरेच पूरा नेगेटिव आप देख सकते हो सारा का सारा। तो अब बार बार फॉरेच मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, जहाँ पे सेल का पैटर्न बनेगा तब वहाँ पे हम सेल ही दिखेंगे, राइट। अब सीधा चले जाते हैं ऑन द डेट ऑफ 6 मार्च को, बिकॉज फॉरेच हमने देख लिया सेल है, फॉरेच मेरा सेल है तो मेरे को सेल ही करना है। चलिए अब आ जाते हैं यहाँ पे फिर से फिफ्थ में। अभी फिफ्थ में क्या करेंगे भाई, प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, कुछ नहीं हो सकता है, सेल करना ही नहीं है। अब यहाँ पे प्राइस आया नीचे, क्लोजिंग किया इसने, यहाँ पे मेरे को सेल करना। ओके, मेरा स्टॉप लॉस बनेगा यहाँ पे स्विंग हाई के ऊपर। और मेरा बैकग्राउंड, अब बैकग्राउंड की बात करें तो बैकग्राउंड कहाँ पे बन रहा है, सबसे पहले यहाँ पे ही इसमें एक ब्रेक कराऊंगा। ओके, यहाँ पे अगर बाइंग प्रेशर बन के यहाँ से पूरा प्राइस यहाँ से अगर रिवर्सल हो जाता है तो गलत हो जाएगा हमारा ट्रेड। अगर नहीं चलता है तो सबसे पहले इसने जो लो बना था वो एक लो है, वो टारगेट है। उसके बाद इसमें एक पूरा एक यहाँ पे एक लेवल है, तो यहाँ पे जाने के बाद किस तरह से बिहेव करता है वो हमें देखना है। तो मेरा सेल यहाँ से एक्टिव हो चुका है, अब प्राइस यहाँ से बाउंस बैक किया लेकिन सस्टेन नहीं हुआ, नीचे चला गया। तो यहाँ से मैंने इस तरह से, अब मेरा जैसे जो लेवल था सपोर्ट का वहाँ पे मेरे को ग्रीन कैंडल मिला है, तो मैं यहाँ से स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट कर सकता हूँ, या ग्रीन कैंडल के जैसे हाई टूटेगा वहाँ से मैं एग्जिट कर सकता हूँ। दो रास्ते हैं हमारे पास। ओके, अब फिर से यहाँ पे आप देखिए फिर से प्राइस आया आपका यहाँ पे रिजेक्शन के करीब, और फिर से यहाँ पे रिजेक्शन लिखा है, आपका स्टॉप लॉस हमें डाल देना है। और आपको ये भी देखना है कि हमारा जो प्रीवियस लेवल था उसी लेवल को ये एज अ रेजिस्टेंस देख रहा है। तो मैं यहाँ पे सेल कर रहा हूँ, अगेन मेरा यहाँ पे बैकग्राउंड क्लियर है, कुछ भी इसमें नहीं है, तो मैं सिर्फ और स्विंग स्विंग का ही टारगेट डालूंगा। इसके नीचे चला जाता है प्राइस तो फिर मैं इसमें और भी टारगेट लूंगा। जैसे मेरा बाइंग प्रेशर आपको कैंडल मिलेगा, भाई इसका जैसे टूटेगा यहाँ से मैं एक्सिट करूँगा, या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट डाल के मैं इसको होल्ड कर सकता हूँ। दो रास्ते हैं, कॉस्ट टू कॉस्ट डाल के होल्ड करो, या फिर आप उसको टारगेट लेके निकल सकते हो। चलिए अब आ जाते हैं फिर से और आगे डेट पे। अब ये एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है, यहाँ पे आपको सबसे पहले रिजेक्शन पैटर्न मिला, तो पहला ट्रेड आपका इनिशिएट हुआ, जैसे यहाँ पे पैटर्न मिला वहाँ पे आपका एक स्टॉप लॉस यहाँ पे डाल दिया। अब इसमें ऑलरेडी एक था लेवल तो उसको सपोर्ट करके आ रहा है, तो पीछे बैकग्राउंड यहाँ पे हम देखेंगे तो इसमें कुछ बैकग्राउंड है तो नहीं है फिलहाल के लिए, तो ये आपका ट्रेड अच्छा जा सकता है। ओके, तो धीरे धीरे जैसे ही ट्रेड चल रहा है जाने दीजिए, और जैसे ही कैंडल इसके ऊपर यानी कि मूविंग एवरेज के ऊपर चला जाता है यहाँ से एग्जिट, इस वाले पे एग्जिट बनेगा, यहाँ पे एग्जिट बनेगा कहाँ पे, ये मूविंग एवरेज के ऊपर चला गया प्राइस यहाँ पे इसने क्लोजिंग कर दिया तो यहाँ से एग्जिट बनेगा। ओके, ट्रेंड के साथ रहे, ट्रेंड इज फ्रेंड, ट्रेंड इज सोना, ट्रेंड इज बेबी। ओके, तो इसके साथ रहे कंटिन्यू ट्रेड अच्छा, राइट। अब उसके बाद फिर से यहाँ पे एंट्री, लास्ट में ये आपका फिर से प्राइस ऊपर चला गया था,
यहाँ पे एग्जिट हो गया। फिर से ये पैटर्न नंबर फर्स्ट, जो 5 पैटर्न देखे सो सबसे पहला पैटर्न था प्रीवियस कैंडल के नीचे क्लोज, यहाँ से फिर से सेल करेंगे, स्टॉप लॉस हमारे पास नज़दीक है और चलता जाना है। इसमें सबसे पहले बैकग्राउंड क्लियर है, कोई नहीं है, सिर्फ यहाँ पे स्विंग है टारगेट। तो सबसे पहला टारगेट आपका यही रहेगा। अगर यहाँ से बाइंग प्रेशर बनता है तो स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट, या जैसे बाइंग प्रेशर कैंडल हमारा बाइंग प्रेशर कैंडल जैसे हाई टूटता है वी आर एग्जिट। अगर कंटिन्यू चलता है तो जाने दें, बाइंग प्रेशर बनता है तो वहाँ से एग्जिट। तो 2 ट्रेड हमें इस दिन मिले और फिर से आ जाते हैं सेल ट्रेड पे। चलिए अब आगे कि भाई कंटिन्यू चल रहा है तो यहाँ पे सेल पोजीशन करेंगे नहीं करेंगे, बिकॉज प्राइस बहुत दूर है मूविंग एवरेज से। फिर से आए, अब यहाँ पे प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर चला गया है, सेल नहीं करेंगे। ओके, मूविंग एवरेज के नीचे चाहिए। अब आ जाते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ पे मैं भाई एवरीथिंग इज ओके, मेरे को कैंडल रिजेक्शन मिला है, मेरा सब कुछ सही, स्विंग हाई के ऊपर ट्रेड करेंगे यहाँ पे। ओके, और मेरा टारगेट यहाँ पे डालेंगे, ऐसा सोचेंगे ना। लेकिन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज यहाँ पे बैकग्राउंड देखूंगा तो 2 लेवल है। सबसे पहले ये स्विंग है और उसके बाद ये ऑर्डर ब्लॉक भी है, आप उसको भी देखिए। अगर मैं यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक को नहीं देख रहा हूँ तो यहाँ से चांसेस है कि मैं रॉन्ग हो सकता हूँ, यानी कि मेरा ये सपोर्ट जोन है स्विंग, उसके नीचे यहाँ पे अगर मैंने सेल पोजीशन बनाई तो मुझे इतना पता है कि मेरे को निकल जाना पड़ेगा, बिकॉज पास में ही है। अगर ये लेवल्स नहीं होते तो हम देख सकते थे कि भाई यहाँ तक जा सकते हैं। ओके, तो कीप इन माइंड दैट बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ट्रेंड इज बेबी सोनिया, ट्रेंड बहुत 2 की पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट है। ओके, यहाँ से सेल नहीं किया, प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर है, अगर मूविंग एवरेज के नीचे रहता तो सेल करते। फिर से आ जाते सेम यहाँ पे। यहाँ पे देखो बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं है, अगर प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे चला गया है तो सिर्फ और सिर्फ मेरा जो स्विंग बना था वो टारगेट, तो आप उसके अकॉर्डिंग उसको देख सकते हैं। ओके, चलिए अब आ जाते हैं फिर से। अब इस दिन मुझे बस सेल करना था तो प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे गया, राइट, यहाँ पे क्लोज हुआ। अब बात आ जाती है बैकग्राउंड की, कहाँ पे उसमें है, यहाँ पर ठीक, यहाँ पे आप देखोगे तो पूरा इसका एक सपोर्ट जोन इसमें बना हुआ है। ओके, अगर मेरा सेल लेवल यहाँ से जा रहा है, अगर मैंने यहाँ से सेल किया है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस गया, मैंने यहाँ पे सेल लिया, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे बनेगा, मेरा टारगेट यहाँ पे ही है। ओके, उससे ज़्यादा मैं टारगेट नहीं डाल सकता, यहाँ पे भी आपका एक एफपीजी पड़ा हुआ है। तो ये 2 चीज़ आप यहाँ पे माइंड रख सकते हो कि भाई मेरा एक एफपीजी पड़ा हुआ है, मेरा एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। तो अगर मैं यहाँ से सेल बना रहा हूँ तो जैसे ही मेरे को यहाँ पे बाइंग प्रेशर कैंडल बनता है तो मैं जैसे ही हाई टूटेगा मैं निकल सकता हूँ, या फिर स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट कर सकता हूँ। 2 रास्ते हैं, चॉइस इज योर्स, राइट। फिर से प्राइस ने मूविंग एवरेज के नीचे किया, अब मैं यहाँ पे अगर सेल पोजीशन बनाता हूँ तो मेरे पास बैकग्राउंड क्लियर है भाई, यहाँ पे आपका एक लेवल्स पड़ा हुआ है, एक एफपीजी पड़ा हुआ है, तो आपको आपके हिसाब से वहाँ पे देखना पड़ेगा। सेम यहाँ पे है, राइट, सेम चीज़ें चल रही है साथ में। अब इसमें क्या किया कि भाई लेवल्स के नीचे चला गया, बहुत ही बढ़िया, मूविंग एवरेज के नीचे, प्रीवियस कैंडल के नीचे। अब आप उसमें सेल में बैठ सकते हैं जब आपका फेवर में ट्रेड आ जाए तो, राइट। अब इसमें जाने देना है, जाने देना है, बिकॉज इसमें बैकग्राउंड जो था ये वाला बैकग्राउंड था। ओके, ये वाला बैकग्राउंड था, यहाँ पे बैकग्राउंड पे मेरा हैमर बना, तो यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस को मॉडिफाई कर लिया, जैसे ही यहाँ पे बाइंग प्रेशर के ऊपर चला जाएगा एग्जिट कर लूंगा या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाऊंगा, तो ट्रेड कंटिन्यू चलेगा। तो जाने दो उसको, जब तक आपका बैकग्राउंड क्लियर चल रहा है जाने दो, कब तक उसको होल्ड कर सकते हैं, जब ये टूटेगा। यानी कि यहाँ पे मैंने सेल ऑर्डर लिया है तो प्राइस जैसे ही इसको ब्रेकआउट करेगा मैं यहाँ से एग्जिट करूँगा। ओके, तो ये सेल का ट्रेड है, सारे ट्रेड हम सेल के ले रहे हैं, क्यों, बिकॉज ऑफ 4H सेल। ओके, अब आ जाते हैं यहाँ पे, देखिए ट्रेंड लाइन वाला पैटर्न। ओके, अब आ जाते हैं फिर से यहाँ पे। ओके, यहाँ पे भी राइट कैंडल के अंदर, और उसने क्या किया इसी कैंडल के अंदर, ये पैटर्न और ये दोनों में क्या डिफरेंस है, इसने क्या किया है स्टॉप लॉस लिया है और इसने क्या किया कैंडल के अंदर ही है। तो बेहतर है ये वाला पैटर्न, ये इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, यस ये भी वर्क करता है बट ये इसकी कंपेयर में ज़्यादा वर्क करता है। तो यहाँ पे मेरा लेवल आ गया है सेल का, लेकिन अभी भी मेरे को कंफर्म नहीं मिला है बिकॉज प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर, समझ रहे
इसके बारे में अगर मैं यहाँ पे बैकग्राउंड की बात करूँ सेल साइड पे, तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई अगर प्राइस इसको ब्रेकआउट कर जाता है, यानी कि हमारा जो सेल लेवल था हमने सेल एक्टिवेट किया है, तो यहाँ पे ऑलरेडी प्राइस ऊपर चला गया, तो हमें इतना पता है कि भाई मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे मैंने डाला हुआ है, प्राइस यहाँ पे आया है तो आप इसको फिर से स्टॉप लॉस मॉडिफाई करेंगे धीरे से, और जैसे ही यहाँ पे आए तो यहाँ पे 230 पॉइंट्स का लॉस है, कैंडल अच्छा क्लोज हुआ है, निकल जाए, गलत हो गया, ठीक है। फिर से प्राइस ऊपर चला गया, कुछ नहीं कर सकते, सब बाय नहीं कर सकते यहाँ से। चलिए आगे चलते हैं, फिर से ये वाला कौन सा पैटर्न है, ये वाला हमारा लास्ट जो रेंज का ब्रेकडाउन हुआ है यहाँ पे, तो रेंज वाला पैटर्न भी आपको यहाँ पे मिल गया है। चलिए जाने दो, बैकग्राउंड को देखो, बैकग्राउंड यहाँ पे आपके पास क्लियर है, तो आप उसको होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको बाइंग प्रेशर कैंडल मिले आप उसको एग्जिट कर सकते हो, फिर से एंट्री आप यहाँ पे कर सकते हो, जैसे आपको कंफर्मेशन मिले स्टॉप लॉस आपका बनेगा, बैकग्राउंड आपका यहाँ पे है, अगर यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ है तो जैसे ही प्राइस सपोर्ट पे पहुँचता है बाइंग प्रेशर बनता है, यहाँ से आप ट्रेड में एग्जिट कर सकते हो या फिर ट्रेड को कंटिन्यू कर सकते हो, फिर से जब मूविंग के ऊपर जाएगा वहाँ से एग्जिट, ओके। या फिर यहाँ पे भी बाइंग प्रेशर कैंडल आपका बना है तो वहाँ से भी एग्जिट हो सकते हैं, राइट। फिर से यही रेंज बहुत ही रेजिस्टेंस बनेगा, वहीं अगर अगेन नीचे क्लोज हुआ है, ये अगेन यहाँ पे एक आपका सेल ट्रेड रहेगा, बैकग्राउंड है यहाँ पे भी आपका लेवल से, तो बीच में आपको समझ के ट्रेड लेना है कि भाई अगर मैं सेल कर रहा हूँ तो लो सपोर्ट है, तो वहाँ से आपको क्विक एग्जिट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर से हमने मूविंग एवरेज के नीचे आया ट्रेड, फिर से हमने सेल पोजीशन बनाई यहाँ पे, ओके। यहाँ पे मेरे को पता है एक बार सपोर्ट है, यहाँ पे अगर बाइंग प्रेशर बनता है तो एग्जिट कर लेंगे, या फिर ट्रेड अगर इसके नीचे चला जाता है तो जाने देंगे, जैसे ही बाइंग प्रेशर आएगा एग्जिट, या फिर आप यहाँ पे भी एग्जिट हो सकते हो कॉस्ट टू कॉस्ट, ओके। चलिए इस तरह से यहाँ पे ट्रेड करेंगे, राइट। बैकग्राउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, यहाँ पे आ जाते हैं, फिर से ट्रेंड चल रहा था, आप समझ रहे हो अपसाइड का ट्रेंड चल रहा है, अब यहाँ पे बात आती है प्राइस है एवरेज के नीचे यहाँ पे क्लोज करती है, राइट। प्राइस है एवरेज के नीचे क्लोज कर, अब एवरेज के नीचे क्लोज कर रहा है तो बीच में ऐसा सपोर्ट फिलहाल नहीं है, स्विंग यहाँ पे बना हुआ है लास्ट वाला, ओके। स्विंग यहाँ पे बना और एक स्विंग यहाँ पे बना हुआ है जिसको अभी मार्क कर रहा है, राइट। अगर मैं यहाँ पे सेल पोजिशन बनाऊँ तो मुझे इतना पता है कि मेरा एक स्विंग यहाँ पे बना हुआ है, तो जैसे स्विंग पे टच करेगा यहाँ पे बाइंग प्रेशर बनेगा, तो मुझे तुरंत वहाँ से सेल से एग्जिट कर लेना है, बाय नहीं करना है, बिकॉज हमारा फॉरेक्स टारगेट है, ओके। हमें सेल का ही प्लान करना है, जब जब सेल मिलेगी हम सेल करेंगे, ओके। देखिए यहाँ पे एक और ट्रेड, यहाँ पे सेल पोजीशन बनाए हुए हैं, स्विंग हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस डाल के। अब बात करते हैं बैकग्राउंड की, भाई बैकग्राउंड मैंने देख लिया, तो मेरे पास यहाँ पे बैकग्राउंड पड़ा हुआ है, सपोर्ट पड़ा हुआ है, जैसे ही यहाँ पे प्राइस में हैमर बनता है, प्राइस एक्शन बनता है, यहाँ से मेरा ट्रेड नहीं चला, इसलिए कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर एक्सिट, ओके। फिर से प्राइस ने नीचे क्लोज किया है, अगेन यहाँ पे सेल पोजीशन बनेगी, स्विंग हाई के ऊपर मेरा स्टॉप लॉस बनेगा, अगेन यहाँ पे एक सपोर्ट हमारा जोन है, वहाँ पे किस तरह से बिहेव करता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके नीचे चला जाता है इसको मॉडिफाई कर सकते हो, या फिर यहाँ पे टारगेट लेके अप्लाई कर सकते हो, स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट कर सकते हो या फिर टारगेट लेके निकल सकते हो, आपको जो सूट करेगा, ओके। अगेन प्राइस ने यहाँ पे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज किया है, तो यहाँ पे एक और सेल पोजीशन हमारी बनेगी, तो यहाँ पे बीच में बैकग्राउंड क्लियर है, सिर्फ और सिर्फ एक स्विंग बना हुआ है, उसके अलावा लास्ट से हम सपोर्ट बना रहे हैं, तो ये टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सेल किया है जैसे ही बाइंग प्रेशर बना है एग्जिट, ओके। अब बात करते हैं यहाँ पे गलत हुए, देखिए सेल पोजीशन बनाए, स्विंग के ऊपर का स्टॉप लॉस डाला है, गलत हुआ है, ओके। उसके बाद फिर से यहाँ पे प्राइस है मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज किया है, यहाँ पे भी हम सेल का ट्रेड करेंगे, प्रीवियस कैंडल के नीचे क्लोज, स्टॉप लॉस यहाँ पे स्विंग हाई के ऊपर, बैकग्राउंड है यहाँ पे, राइट, बैकग्राउंड है, और यहाँ पे आपको प्राइस एक्शन मिला, तो यहाँ पे ट्रेड में कॉस्ट टू कॉस्ट ही निकलना पड़ेगा, बिकॉज प्राइस में अच्छा बाइंग प्रेशर बना है, तो यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट एक्सपेक्ट, ओके। इस तरह से यहाँ पे है, अब फिर से रेट का ब्रेकडाउन वाला पैटर्न, तो इसमें हम होल्ड करके जा सकते हो, सेल पोजीशन हमारी बनाई हुई है यहाँ पे, और आप निकल सकते हो जहाँ पे आपको एक हैमर बनता है या फिर
प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर क्रॉस करता है, राइट, इस तरह से। अगेन मूविंग एवरेज के नीचे क्रॉस करता है और बैकग्राउंड पे रुका हुआ है तो अवॉइड, और फिर से जैसे रिट्रेसमेंट है यहाँ पे आप एक सेल पोजीशन बना सकते हो। अगेन यहाँ पे जैसे बाइंग प्रेशर बनता है एग्जिट, अदरवाइज इसमें यहाँ पे एग्जिट। ओके, ये है आपका। अब मूविंग एवरेज के नीचे यहाँ पे क्लोज हुआ है, यहाँ पे मैंने सेल पोजीशन बनाई, मेरा स्विंग यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो ये मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुआ है इससे। क्यों? बिकॉज यहाँ पे टारगेट हमारे थे इसके अराउंड, सपोर्ट जो था वहाँ पे, लेकिन आया नहीं, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। ओके, उस तरह से आप इसे देख सकते हैं। फिर से यहाँ पे सेम पैटर्न पे भी ट्रेडिंग सेम। ओके, यहाँ पे भी सेल पे, सारे सेल पे है। क्यों हमें सेल लेना है? बिकॉज हमने देख लिया कि भाई मेरा फॉरेज सेल पे, ओके, मेरा फॉरेज सेल पे, तो मेरे को सेल का ही ट्रेड लेना है। ओके, और ये वाला भी आप समझ सकते हो भाई, सपोर्ट पे है प्राइस। तो बैकग्राउंड एंड ट्रेंड, ये दोनों चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट बनने वाली है। ओके, सेल नहीं कर सकते, अगर सेल कर रहे हो तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके आपको निकलना पड़ेगा। बाइंग हमारा हुआ नहीं है बिकॉज मेरे को सेल ही करना था। चलो, तो ये हो हमारे एक बेसिक पैटर्न्स। ओके, और हमने साथ में ये भी देख लिया कि कहाँ पे स्टॉप लॉस डाल सकते हैं, कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। ओके, ये एक अच्छा सा एक बेसिक वीडियो पार्ट 1 हमने डाल दिया कि भाई किस तरह से एंट्री कर सकते हैं। ओके, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दो की पॉइंट्स हमारे आ गए भाई। कौन सा? ट्रेंड इज फ्रंट एंड बैकग्राउंड। बैकग्राउंड आपका अगर वहां पे सपोर्ट दिखा रहा है, स्विंग दिखा रहा है, तो वहां से टारगेट आपके आपके मिल जाएंगे, आपको वहां से एग्जिट का एक लेवल्स मिल जाएगी भाई, आपको वहां पे एग्जिट कर देना है। मूविंग एवरेज हमने डाला हुआ है, तो मूविंग एवरेज डाला है तो इसका मतलब है कि भाई मेरे को यहाँ पे हेल्प मिलेगी, मूविंग एवरेज की मदद से हमें वहां पे हेल्प मिलेगी। मेरा जब तक फॉरेच नेगेटिव है और मेरा इंडिकेटर मेरे को नेगेटिव दिखा रहा है, स्विंग पे हम सेल करेंगे। ओके, हर एक स्विंग पे सेल का ही प्लान है। और मुझे बाय के लिए जाना है तो जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट आएगा मैं बाय नहीं करूंगा, मैं वेट करूंगा वहां पे। ओके, अगर फिर से नीचे चला जाता है समझिए, या और भी नीचे जा सकता है। बाइंग के लिए किस तरह से जा सकते हैं ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया एक बार। फिर से प्राइस इसके ऊपर जाना चाहिए, और ऊपर जाने के बाद एक नीचे सस्टेन करके आपको जाना चाहिए। साथ में मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस होना बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैंडेटरी, राइट। अगर प्राइस मेरा मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है तो सिर्फ वहां पे सेल ट्रेड बनेगा। मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है इस तरह से, तो यहाँ से मेरे को देखना है कि भाई मेरे को सिर्फ पुल बैक पे बाय, पुल बैक पे बाय, पुल बैक पे बाय। और जैसे नीचे चला जाएगा, मूविंग एवरेज के नीचे है, पुल बैक पे सेल ट्रेड। ओके, फिर से प्राइस ऊपर आ गया, वेट करना है, एक पुल बैक आएगा, बाय करेंगे। फिर से प्राइस यहाँ पे आया, नीचे चला गया, प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर है, कुछ नहीं हो सकता है, यहाँ पे सेलर को ट्रैप किया जा सकता है। फिर से जैसे ऊपर आएगा और पुल बैक पे बाय। बाय कब तक बाय कर सकते हैं? जब तक प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे, मूविंग एवरेज के ऊपर। मूविंग एवरेज के नीचे आपका स्टॉप लॉस कटेगा और सेल का प्लान करना पड़ेगा जब प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे जाएगा। ओके, पुल बैक आएगा, सेल। फिर से प्राइस ऊपर चला गया तो पुल बैक आएगा, तो पुल बैक पे बाय। फॉरेस्ट टाइम फ्रेम है आपका। ओके, वो आपको ट्रेंड दिखाएगा, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे एंट्री। ओके, तो ये बेसिक हो गया कि भाई इस तरह से हम उसमें ऑन बैलेंस वॉल्यूम इंडिकेटर, मूविंग एवरेज को यूज करके, साथ में हमने जो 5 पैटर्न बताए हैं वो 5 पैटर्न को हम फॉलो करके एक अच्छा ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस हिट होते हैं, यस होते हैं। ओके, स्टॉप लॉस हिट होते हैं, 5 पैटर्न बताए उसको हम फॉलो करके ट्रेड ले सकते हैं। सबसे पहले देखा कि भाई प्रीवियस कैंडल को एंगल्फ कर दिया, रिजेक्शन पैटर्न, एम पैटर्न, पैरेलल ब्रेकडाउन और रेंज ब्रेकडाउन, ये बाय साइड के भी ट्रेड इस तरह से हो सकते हैं सेम। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।